हल्द्वानी पहुंचे सिंगर पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन से अमृत विचार ने खास बातचीत की। इस बीच उन्होंने अपने बेटे की उपलब्धियों और प्रदेश के उभरते अन्य टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलने से लेकर उनके चुनौतियों भरे सफर को लेकर चर्चा की। साथ ही सुधारात्मक पहल को लेकर प्रदेश सरकार से अल्मोड़ा स्थित भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधारने की मांग की। आइए आपको मिलवाते हैं पवनदीप के पिता और लोक गायक सुरेश राजन से। सबसे पहले तो अमृत विचार को प्रणाम, सारे अमृत विचार के फादर को प्रणाम करते हुए, हम तो पहाड़ी लोग हैं, फादर का गर्व तो होता ही है। वैसा मेरा बेटा फौज में भी जाता तो फिर भी गर्व ही होता है, और स्कूल टीचर बन जाता गर्व भी होता है, नौकरी सरकारी लगने में होता है। लेकिन भारत में नाम फैला रखा तो अभी भी मुझे तो सपना लगता है, कहता हूँ सर मुझे, क्योंकि हम उस जगह से आते हैं जहाँ कोई न सुविधा, न उतने बड़े टीचर, न उतने शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। मैं हूँ तो खाली फोक सिंगर हुआ। और इसमें जो आपने पूछा कि कठिनाई कितनी है, कठिनाई आती है सर। एक कंधे में तबला, एक कंधे में बच्चे को लेके मैं लोगों के बर्थडे पार्टी में है या उसमें जाता था फोन को लेके, और आज बेटे की वजह से इतनी अच्छी जगह पर बड़े बड़े लोगों से मिल पा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य, गर्व, तभी यही तो सपना लगता है सर हमको। कि सर जब हम रिकॉर्डिंग करते थे गाना, दिल्ली जाते थे, भटकते थे, और वहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट ही उतने देखे सर उस समय कि कैसियो बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, ढोलक, तबला, पैड भी नहीं था उस समय। हमारे समय जब गोपाल बाबू गोस्वामी जी, सुरेश सुरीला, मैं, हम लोग गाते थे, तो आजकल के बच्चों को उतने प्रकार के रिदम मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। क्योंकि आज की जनरेशन, अब देखो ये कपड़ा ही है सर, हम लोग तो धोती कुर्ता वाले हुए, आजकल हम भी ये जीन्स में पहन रहे हैं, तो मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं बच्चों को, ऑल द बेस्ट कहूँगा उत्तराखंड के बच्चों को। ये नहीं कि हाँ अपनी जूझाक पहलाग उसको जरूर याद रखें, अपनी संस्कृति जो हमारे डाउन टू अर्थ बोलते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हमारे पहाड़ की मिट्टी की खुशबू है, उसको कहीं पर भी जाएं, देश में जाएं या विदेश में जाएं। बिकॉज मेरा पवनदीप भी अमेरिका भी मैं भी शो करता है, तो प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा यमुना था बद्री केदार गाता है, तो अपनी मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए। अच्छे अच्छे गाने बनाइए, नई पीढ़ी के लोग बनाना चाहिए, लेकिन उसमें अंग्रेजी के शब्द हैं या कहीं कोई अन्य भाषा के शब्द मत मिलावट करो। मिलावट वाला वो अलग खेल हो जाता है। भले आप धुन में खूब बजाइए, ड्रम सेट बजाइए, वो बजाइए, लेकिन शब्दावली हमारी पहाड़ की हो तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में संगीत विद्यालय होना ही चाहिए। अभी फिलहाल पवनदीप, पता नहीं, भगवान की देन है, आप लोगों का आशीर्वाद है, हम तो उत्तराखंड के हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, वो जीत गया, वो गॉड गिफ्टेड बच्चा था। आज अगर चंपावत का कोई बच्चा मुझे पवनदीप की तरह जीतना है कहेगा तो नहीं जीत सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गुरु है, न कोई विद्यालय है। सिर्फ अल्मोड़ा में है, कहते हैं गरीब घर के बच्चे होते हैं सर, अल्मोड़ा आके संगीत विद्यालय में एडमिशन लेके संगीत सीख के इतना संभव नहीं हो पाता। इसलिए सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक जिलों में एक एक विद्यालय तो संगीत का होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे आगे हो।